हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 16। अ सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। सिचुएशन है कि किसी स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसके लिए 7 कैश प्राइज रखे गए हैं और जो प्राइज का टोटल अमाउंट है वो है ₹700। आगे है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस। आगे बोला है कि हर एक प्राइज 7 कैश प्राइजेस हैं, तो उसमें हर एक प्राइज जो है वो पहले वाले से ₹20 कम होता जा रहा है। तो बताओ कि हर एक प्राइज जो है उसके लिए कितना अमाउंट होगा। तो सम ऑफ ₹700 यानी कि टोटल अमाउंट, यहां पर प्राइस के लिए हमें गिवन है टोटल अमाउंट यानी कि SN यहां पर हमें गिवन है ₹700 और कैश प्राइजेस कितने हैं 7 यानी कि N है यहां पर 7। अब आगे है कि इफ ईच प्राइज, अब ईच प्राइज लेट फर्स्ट प्राइज के लिए अगर हम अमाउंट रखें उसके लिए हम यहां लेट कर लेते हैं ₹X यानी कि यहां पर A1 को हमने लेट कर दिया X। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A2 कितना है, पहले वाले से 20 कम यानी कि फर्स्ट वाला है X तो उसमें से 20 कम X माइनस 20। इसी तरह A3 के लिए X माइनस, अब जितना पहले वाला है उसमें 20 और ऐड कर दिए जाएंगे, तो यानी कि -20 मतलब उसमें से माइनस और कर दिया जाना है। तो -20 और -20 कितना हो गया -40। इसी तरह जैसे जैसे प्राइस, जैसे आगे फोर्थ प्राइज के लिए अगर हम देखें तो पिछले वाले में -20 और कर देने हैं, तो -40 -20 कितना हो जाएगा -60। इसी तरह फिफ्थ प्राइज के लिए टोटल है कैश प्राइज यहां पर 7, तो A5 के लिए हो जाएगा X माइनस 80, -60 -20 टोटल हो गया -80। उसी तरह सेकंड प्राइज के लिए, सॉरी सिक्स्थ प्राइज के लिए X आगे -80 -20 क्योंकि हर पिछले प्राइस से -20 कर दिया जा रहा है। यहां लिखा है ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, तो इसलिए -80 और -20 टोटल हो गया -100। और सेवंथ प्राइस के लिए हो जाएगा X माइनस 120। ठीक है, तो यहां पर अगर कॉमन डिफरेंस हम देखें, कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू -20। कॉमन डिफरेंस सब में -20 है, तो यहां ईच प्राइस का अमाउंट कितना होता है होगा, उसके लिए हमने फॉर्मूला यूज करना है SN इज इक्वल टू 2A प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा N-1 इंटू D। यहां हम बिग ब्रैकेट करके क्लोज कर देंगे। अब SN है यहां पर 700 इज इक्वल टू 2A, सॉरी यहां पर हमें लिखना है SN इज इक्वल टू N/2, फिर ब्रैकेट में 2A प्लस N-1 इंटू D ब्रैकेट क्लोज। तो N के लिए 7/2 और यहां 2 इंटू A है यहां पर X प्लस 7 -1 और D है -20। सॉल्व करेंगे तो 700 हमने एज इट इज लिख लिया, आगे 7/2 और यहां 2 इंटू X करके आ गया 2X, और आगे यहां -20 को अगर हम मल्टीप्लाई करें या फिर जो ब्रैकेट में है पहले हम उसको सॉल्व कर लेते हैं, प्लस 7 -1 कितना हो गया 6, और यहां ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, आगे -20 ब्रैकेट क्लोज।
नेक्स्ट स्टेप में 700 एज इट इज आ गया, 7/2 और यहाँ 2x, आगे प्लस इंटू माइनस, यहाँ हो जाएगा -26 जा हो गया 120। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 7/2 और ब्रैकेट में अगर हम देखें तो यहाँ 2x और यहाँ 120, तो दोनों में कॉमन है यहाँ 2, जिसको हमने यहाँ बाहर मल्टीप्लाई में लिख लिया और ब्रैकेट में रह गया 2 तो कॉमन आ गया। अब यहाँ बच गया x माइनस, इसमें से भी 2 कॉमन आया है तो यहाँ बचेगा 60, 260 जा 120। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर ये 700 हमने एज इट इज यहाँ लिख लिया, 2 से 2 कैंसिल हुआ। ठीक है, आगे 700 इज इक्वल टू 7 और ब्रैकेट में आ गया x माइनस 60। अब ये जो 7 मल्टीप्लाई में है यहाँ, इसको हम 700 के साथ डिवाइड में ले आएंगे और इक्वेशन के दूसरी साइड रह जाएगा x माइनस 60। अब यहाँ 7 1 जा, 7 10 जा और ये 0 इस तरह से साथ में आ गई। अब हमारे पास बच गया यहाँ 100 इज इक्वल टू x माइनस 60। तो जिसमें हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 100, ये -60 आ गया यहाँ प्लस में और यहाँ आ गया x। तो इस तरह x की वैल्यू आ गई हमारे पास 160, यानी कि जो फर्स्ट प्राइज होगा x, जिसको हमने फर्स्ट टर्म के लिए x लेट किया था, तो वो आ गया ₹160। तो अब हमने A1 हमें यहां पर पता चल गया, तो A2 के लिए हमारे पास था यहां पर x माइनस 20, तो x की वैल्यू है 160 माइनस 20, इतना करके हमें मिल जाएगा यहां 140। तो सेकंड प्राइज के लिए आ गया 140। आगे थर्ड प्राइज के लिए x माइनस 40, 160 माइनस 40, तो इज इक्वल टू ₹120। इसी तरह फोर्थ प्राइज के लिए x माइनस 60, तो 160 माइनस 60 इज इक्वल टू ₹100। इसी तरह फिफ्थ प्राइज के लिए x माइनस 80, 160 माइनस 80, तो ये हो जाएगा हमारे पास ₹80। आगे सिक्स्थ प्राइज के लिए x माइनस 100, 160 माइनस 100 इज इक्वल टू ₹, यहां पर हो जाएगा हमारे पास 80 के बाद 60। आगे सेवंथ प्राइज के लिए x माइनस 120, तो 160 माइनस 120 इज इक्वल टू ₹40। ठीक है, तो हमारे से पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज। तो ईच ऑफ द प्राइज के लिए यहाँ A1 के लिए आ गया हमारे पास ₹160 और दूसरे के लिए, दूसरे प्राइज के लिए ₹120, फिर ₹100, फिर ₹80, फिर ₹60 और लास्ट में ₹40। तो यही हो जाएगा यहाँ पर आंसर।